देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ के किसानों की नाराजगी एक बार फिर नजर आई। वही मामला टीडीए का पुल लैंडिंग को लेकर है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहना किसानों का। कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, किसानों की कुछ जानकारियां हैं जो कि वो जानना चाह रहे थे। और आज के संदर्भ में इतना ही बोलूंगा कि डीडीए से वो समझने की कोशिश कर रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने समझा भी है। और डीडीए वाले ने कहा है कि आप मेरे ऑफिस में भी खुला है, ऑफिस हमेशा के लिए आप बार बार समझो। बहुत सारे किसान देखिए, जो डीडीए से जुड़ा हुआ मसला होगा, लैंड पूलिंग जुड़ा हुआ मसला होगा, तो जो उसके अधिकारी नोडल ऑफिसर डीडीए है, तो डीडीए के मुझसे सुनना चाहते हैं। वो काफी लोगों ने सुना है और ये हमारे को जानकारी था। अपने साथियों लोगों ने कहा था कि एक बार डीडीए के लोगों को बुला दो, उनसे हम सवाल पूछेंगे, लैंड पूलिंग क्या है, कैसे आगे इसका क्या होने वाला है। तो ये कार्यक्रम हुआ है और हम समझते हैं कि इससे जागरूकता आई है, बहुत कुछ जागरूकता आ रही है। और हमने अलग अलग किसानों से भी बात की, उनका जो मन जानने की कोशिश किया है, जो कि उसमें अधिक से अधिक लोग अब जो है वो अगले पॉलिसी आने के इंतजार में रुकेंगे नहीं, वो अपना पोर्टल में डाल देंगे। मेरा नाम बदन लाल है। दौलतपुर में रहते हैं। बीच में कंफ्यूजन है जी। किसान 2 करोड़ रुपए जो इनने पर एकड़ का बताया है वो किसान के पास नहीं है देने के लिए। इसमें किसान बाधित अगर होता है तो लैंड पूलिंग नहीं कराएंगे, पोर्टल में नहीं डालेंगे जमीन। अगर उसमें बाधित नहीं है किसान, क्योंकि किसान के पास देने के लिए 2 करोड़ रुपए नहीं। किसान तो एक गरीब आदमी है, अन्नदाता है, रोटी अपना कमाता है और खाता है, वो 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। और इस संदर्भ में दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रशासन हो, ये दिल्ली देहात के किसान हीरो से जीरो बन गए हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद 25 करोड़ रुपए का किला है, जहाँ के 50 लाख रुपए किला था। उस टाइम हमारे यहाँ 4.5 करोड़ रुपए का किला था। ये लैंड पूलिंग पॉलिसी कांग्रेस 2013 में लाई थी, आज संशोधन हो रहा, आज नहीं हो रहा। इसके तहत ये दिल्ली देहात का किसान पिस चुका है और इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और अब हम आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, बीजेपी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्रशासन हो, अगर इसका समाधान जल्दी से जल्दी नहीं निकला तो हम आमरण अनशन के बैठने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम मर वैसे भी गई, आने वाली पीढ़ी हमारी नष्ट होती जा रही है। मजबूरी में जिसके बीमारी है और कोई परेशानी है, 1-1 करोड़ रुपए में वो एक आधा किले के जमींदार वो अपनी जमीन बेच रहे हैं। आने वाला वंश मिट्टी में मिल रहा है और ये अनदेखी हो रही है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद था, उस टाइम भी हमारी म्यूटेशन नहीं रुकी जब गुलाम था। 47 के बाद आज आजाद है। आज 8 साल से हमारी कोई म्यूटेशन के बारे में सुनवाई नहीं होती। जिसके माँ बाप गुजर गए उसकी जमीन का वारिस नहीं बन सकती। अपनी जमीन को मजबूरी में, ये किसानों का इमरजेंसी कहना होता है जमीन, ये दादी माँ है हमारी जमीन, इसको मजबूरी में आदमी कोई आपत्ति आ जाती है तो उसको बेचकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। आज 8 साल से 8,000 से ज्यादा दिल्ली में केस हो गए हैं, कोई भी म्यूटेशन आज तक नहीं हुई। हमें यही नहीं पता कौन रोक रहा है इस बीमारी को और क्यों ये पैदा हुई। और जब से ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है 2013 के बाद हम मिट्टी में मिल चुके। इसमें संशोधन करिए, किसान को 2 करोड़ रुपए के लिए बाधित मत करिए। सारे किसान पोर्टल में डालने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं करता। उस कंफ्यूजन को दूर करिए। किसान गरीब है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है।